प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 7 में वर्णित कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम शीर्षक से रचना पढ़ने जा रहे हैं। इसे अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से भरत राम का प्रेम शीर्षक से रचना को लिया गया है। आइए भरत राम का प्रेम शीर्षक रचना का अध्ययन करें। भरत राम का प्रेम अंश में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अगाध अत्यधिक प्रेम भाव रहा है। वे बचपन से ही भरत को खेल में सहयोग देते रहे हैं और उनका मन उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर पाया और माता के रूप में उसने उसमें व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी बहुत अधिक दुखी हैं। तो आइए इस प्रसंग का सबसे पहले वाचन करते हैं, जिसे चौपाई छंद और दोहा छंद में रचा गया है। तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम, यह प्रसंग जिसे दोहा छंद में और चौपाई छंद में रचा गया है। आइए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। पुलक शरीर सबा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानेऊ निज नाथ सुबाऊ, अपराधियों पर कोहन काऊ। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनिसन कबहू देखी। शिशुपन ते परिहर्यऊ न संगू, कबहुन कीन मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हार्यहूँ खेल जिता वही मोही। महु सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन, दर्शन त्रपितन आजु लगी प्रेम पियासे नैन। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, मातु मंदी मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाल सुसाली। मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपनेऊ दोषक ले सुन काहू, मोर अबाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जार्यों जाय जननी नहीं काकू। हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एकई भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु सबा गुरु प्रभु निकट, कयऊँ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुरे, जानहि मुनि रघुराव। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखिन जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सयऊँ सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनिवेश लखन सिय साथा। बिन पानहिन पया देहि पाए, शंकर साकी रयऊँ एहि धाये। बहोरि निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयऊँ न बेहू। अब सबु आँखिन देखऊँ आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई। जिनहि निरखी मग सापिनि बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, देऊ सहाय विकाहि। इन पंक्तियों का वाचन करने के पश्चात आइए अब हम इनका प्रसंग, इनका संदर्भ और इनकी व्याख्या जान लेते हैं। पुलक शरीर सबा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा।
इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य के अयोध्या कांड से ली गई है। इस अंश को हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में भरत राम का प्रेम शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। तुलसीदास ने भरत और राम के प्रेम का उल्लेख इन पंक्तियों में किया है। श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण के वन गमन के पश्चात चित्रकूट में आयोजित सभा में जब मुनि वशिष्ठ भरत से अपने मन की बात कहने के लिए कहते हैं कि हे भरत, अपने हृदयगत भावों को बताइए, अपने मन की बात बताइए। जब मुनि वशिष्ठ भरत से उनके हृदय की, उनके मन की बात बताने के लिए कहते हैं, तब भरत की मार्मिक दशा दिखाई पड़ती है। मार्मिक दशा दिखाई पड़ती है और मार्मिक दशा के साथ वे अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही इसमें राम के स्वभाव के बारे में भी बताया गया है। आइए अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द जान लेते हैं और उसके पश्चात हम इन पंक्तियों की व्याख्या को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। पुलकी, पुलकी से आशय है पुलकित होना, रोमांचित होना। शरीर, सभा, नयन, ठाडे, सभा भय ठाडे। नीरज नयन, नीरज नयन से आशय है कमल जैसे नेत्र। नीरज नयन, नीरज कमल जैसे नयन नेत्र। नेह, नेह से आशय है नेह जल, नेह जल से यानी प्रेम जल से, स्नेह रूपी जल से। स्नेह रूपी जल, नेह मानी स्नेह, जल स्नेह रूपी जल से यानी आंसू। जल बाढ़े। कहब, कहब से आशय है कही हुई बात, कथन, कथन कहना, कही हुई बात। मोर, मुनिनाथ, मुनिनाथ से आशय है मुनियों के नाथ। निबाहा, निबाह से आशय है निर्वाह किया, निबाहा निर्वाह किया। पुलक शरीर, सभा भय ठाडे, नीरज नयन, नेह जल बाढ़े। तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर भरत जी सभा में अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए। पुलक शरीर, उनका जो शरीर है वो बहुत पुलकित हो रहा है, प्रसन्नचित्त हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। सभा भय ठाडे, और वे सभा में ठाडे खड़े हो गए हैं। भरत जी अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए सभा के बीच में खड़े हो गए हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, और उनके कमल जैसे नेत्रों में प्रेम रूपी जल बह रहा है। भरत जी के कमल जैसे नेत्रों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं। मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर भरत जी सभा में अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए। भय ठाडे, ठाडे से आशय है खड़े हो जाना। उनका शरीर पुलकित, रोमांचित हो गया। पुलक शरीर, सभा भय ठाडे। भरत जी अपने रोमांचित शरीर के साथ अपने शरीर को रोमांच और पुलकन से भरकर खड़े हो गए हैं और उनके कमल जैसे नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे हैं। प्रेम के आंसू, नीरज नयन, कमल जैसे नेत्रों में नेह जल यानी प्रेम का जल, प्रेमाश्रु बहने लगे हैं। भरत जी ने कहा कि मुझे जो कुछ कहना था वह तो हे मुनिवर आपने पहले ही कह दिया है। कहब यानी कहना था, जो कुछ भी मोर मुझको मुनिनाथ, हे मुनियों के नाथ, हे गुरुदेव आपने निभाहा, जिसका निर्वाह मुझे करना था उसको तो यहीं ते अधिक कहो मैं कहा, उसको तो आपने ही कह दिया है। इससे, यहीं ते मानी इससे अधिक कहो मैं कहा, मैं क्या कहूँगा, जो कहना था आपने सब कुछ कह दिया है, इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। भरत जी ने कहा कि मुझे जो कुछ कहना था वह तो हे मुनिवर आपने पहले ही कह दिया है, अब इससे अधिक भला मैं और क्या कह सकता हूँ। यहीं ते अधिक कहो मैं कहा, मैं जान्यू निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोहन काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत खुनिसन
कबहू देखी। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। निजनाथ, निजनाथ से आशय है अपने स्वामी यानी श्री राम, अपने स्वामी श्री राम। स्वभाव, स्वभाव से आशय है स्वभाव। अपराधियों, अपराधियों पर भी। कोह, कोह से आशय है क्रोध करना। काऊ, किसी से भी। मोह पर कृपा, अपराधियों, अपराधियों से आशय है अपराधी पर भी। स्नेहु, स्नेहु से आशय है स्नेह रखना, प्रेम रखना। विशेखी, विशेषी से आशय है विशेष। खुनिस, खेलत खुनिस, खुनिस से आशय होता है खुन्नस खाना, विद्वेष खाना, विद्वेष करना इत्यादि। मैं जानेऊ निज नाथ स्वभाव। भरत जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मैं, ये भरत जी के लिए प्रयोग हुआ है। मैं जानेऊ, भरत जी कहते हैं कि मैं जानता हूं। निज मानी अपने नाथ, अपने श्री रामचंद्र जी का, अपने स्वामी का, श्री रामचंद्र जी का स्वभाव, स्वभाव। मैं अपने स्वामी, अपने गुरु रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। भरत जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ। अपराधियों पर कोहन काऊ, वे तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते हैं। वे तो इतने दयालु हैं, वे तो इतने दया के सागर हैं, वे तो इतने दया निधि हैं कि अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मोह पर यानी मुझ पर, मोह से आशय है भरत पर। मोह पर यानी भरत जी कहते हैं कि मुझ पर तो कृपा स्नेह विशेषी, मुझ पर तो बहुत कृपा करते हैं, मुझसे तो बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आत्मीयता का भाव रखते हैं, बहुत लाड दुलार करते हैं। विशेषी यानी विशेष, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा एवं स्नेह है। खेलत खुनिसन कबहू देखी, मैंने तो खेल के दौरान भी कभी खुनिस यानी द्वेष का भाव नहीं देखा। बचपन में खेल खेलते समय भी मैंने कभी उनकी अप्रसन्नता का भाव नहीं देखा। खेलत खुनिसन कबहू देखी, शिशुपन ते परिहर्यउन संगु, कबहुन कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हार्यों खेल जितावहि मोही। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। शिशुपन, शिशुपन से आशय है बचपन। परिहर्यों, परिहर्यों से आशय है छोड़ना। मन भंगु, मन भंगु से आशय है मन तोड़ना। जिए, जिए से आशय है हृदय में। जोही, जोही से आशय है देखी। हार्यों, हार्यों से आशय है हारने पर भी। खेल जितावऊं मोही, मोही से आशय है मुझे यानी भरत जी को। शिशुपन ते परिहर्यउन संगु, भरत जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। शिशुपन ते परिहर्यउन संगु, संगु से आशय साथ, परिहर्यउ से आशय छोड़ना। बचपन से ही मैंने उनका साथ, उनका संग कभी भी नहीं छोड़ा है। कबहुन कीन मोर मन भंगु, और उन्होंने भी यानी श्री रामचंद्र जी ने भी कभी मेरे मन को नहीं दुखाया है, मेरे मन को भंग नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हार्यों खेल जितावहु मोही। मैंने उनकी कृपा करने की रीति का अनुभव अपने हृदय में किया है। मैंने प्रभु की कृपा करने की रीति को अपने हृदय में जान लिया है। जिस प्रकार से प्रभु कृपा करते हैं, स्नेह का प्रदर्शन करते हैं, स्नेह की वर्षा करते हैं, उसको मैंने हृदय में जान लिया है। भरत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वो कृपा करते हैं, श्री राम जी कृपा करते हैं, उनकी कृपा करने की रीति का अनुभव अपने हृदय में कर लिया है। हार्यों खेल जितावहु मोही, जब मैं खेल में हार जाता तब भी वे मुझे ही जिता दिया करते थे। हार्यों खेल, मैं खेल में जब हार जाता, जितावहि जिता देते थे, मोही मुझे ही जिता दिया करते थे। हार्यों खेल जितावहि मोही, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीन बैन, दर्शन त्रपितन आजु लगी प्रेम पियासे नैन। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। महु, महु से आशय है मैं भी। स्नेह प्रेम से। सकोच बस, सन्मुख, सन्मुख का आशय है सामने। बैन, बैन से आशय होता है वचन। त्रपित, त्रपित से आशय है प्यासे। प्रेम पियासे, प्रेम के प्यासे। नैन, नैन से आशय होता है नयन, नेत्र।
इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी कहते हैं, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, कि मैंने भी सदा उनका इतना मान सम्मान किया है, इतना आदर भाव अभिव्यक्त किया है कि उनके सामने कभी मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला, अर्थात सम्मानवश मैंने कभी उनके सामने बोलने तक का साहस नहीं किया। दर्शन त्रपितन आज लगी प्रेम पियासे नैन, प्रभु श्री राम के दर्शन करने की लालसा मेरे नेत्रों को सदा से ही रही है। मेरे ये नेत्र श्री राम का दर्शन करने के लिए सदैव से ही त्रसित रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और आज तक ये नेत्र उनके दर्शन के लिए लालायित हैं, अभी भी लालायित हैं। दर्शन त्रपित न आज लगी प्रेम पियासे नयन, मेरे जो नयन है ये प्रेम में प्यासे हैं, ये श्री रामचंद्र जी का, श्री राघवेंद्र जी का दर्शन करना चाहते हैं। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रपितन आज लगी प्रेम पियासे नैन। इन पंक्तियों का विशेष इस प्रकार से है, भरत राम का स्नेह प्रेरणास्पद है। भ्रातृ प्रेम का आदर्श रूप हमें भरत और राम के इस प्रसंग में दिखाई देता है। भरत राम का इतना सम्मान करते थे, इतना आदर भाव व्यक्त करते थे कि उन्होंने कभी प्रभु के समक्ष अपना मुंह नहीं खोला, अर्थात उनकी बात का कभी विरोध नहीं किया। नीरज नयन नेह जल में रूपक अलंकार है। समीर सभा सैवर्ण की आवृत्ति हुई है, सभा में सैवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। मोर मुनिनाथ, मोर में मैं वर्ण, मुनिनाथ में मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। नीरज नयन नेह में नय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। निजनाथ में भी नय 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 वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। जिन शब्दों में हमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उनमें अनुप्रास अलंकार होता है। भरत के शरीर का पुलकित होना उनकी प्रेम विभोर दशा का द्योतक है। अवधी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, माधुर्य गुण विद्यमान है, चौपाई और दोहा छंद प्रमुख रूप से इसमें प्रयोग हुए हैं। दोहा और चौपाई छंद इसकी विशेषता है। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यहूं कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है, भरत ने चित्रकूट में आयोजित सभा में प्रभु श्री राम के स्नेहिल स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा कि उनका मेरे प्रति सहज स्नेह है। वे खेल खेलने के दौरान भी भरत जी को ही जिताते हैं, वे खेल में भी मुझे हारने नहीं देते, और मैं बचपन से ही उनका इतना आदर करता हूं कि मैं कभी उनके सामने मुंह खोलने की बात सोच भी नहीं सकता। परंतु विधाता को हमारा यह स्नेह सहन नहीं हुआ और उसने माता कैकेयी के बहाने इसमें दरार डालने की कोशिश की। आइए अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या समझने का प्रयास करें। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यहूं कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझ साधु सुच को भा। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। विधि, विधि से आशय है विधाता परमात्मा। दुलारा, दुलारा से आशय है दुलार लाड प्यार प्यारा। जननी, जननी से आशय है माता कैकेयी, माता माता कैकेयी। मिस, मिस से आशय है बहाने से, मिस मानी बहाने से। पारा, पारा से आशय है डाल दिया। यहूं, यहूं मानी यह भी। साधु, साधु से आशय है साधु, साधु से आशय सज्जन यानी दोषहीन व्यक्ति होना। सुचि, सुचि से आशय पवित्र होना। कोभा, कौन हुआ है, कौन, कोभा कौन हुआ है। इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि विधाता को हमारा यानी राम भरत का यह प्रेम सहन नहीं हुआ। विधि मानी विधाता को, न सक्यों सही, सही मानी सहन होना, ये सहन नहीं हुआ, विधाता को सहन नहीं हुआ। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, मेरा जो आंतरिक आत्मीय प्रेम है, राम और भरत का
आत्मिक आंतरिक प्रेम है, यह विधाता से सहन नहीं हुआ। भरत जी कहते हैं कि विधाता को हमारा यानी राम भरत का यह प्रेम सहन नहीं हुआ और उसने कैकेयी को बहाना बनाकर इसमें दरार डालने की कोशिश की। नीच बीचु जननी मिस पारा, इसमें जननी यानी माता कैकेयी को मिस से आशा होता है के बहाने से, पारा मानी डाल दिया, नीच बीच इसके अंदर जो दरार डालने का काम है वो माता कैकेयी के माध्यम से कर दिया गया और उसने कैकेयी को बहाना बनाकर, विधाता ने कैकेयी को बहाना बनाकर राम और भरत के प्रेम के मध्य दरार डालने की कोशिश कर दी। यह कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है और यह मुझे शोभा नहीं देता। भरत जी आगे कहते हैं कि यह हूँ यानी यह कहत मानी कहते हुए भी, मोही मानी मुझको आज मानी आज, शोभा नहीं हो रही, मुझे शोभा नहीं प्राप्त हो रही, ये कहते हुए भी कि अपनी समुझ साधु सुचि कोभा, कि मैं तो अपने आप में पूरी तरह से साधु हूँ, पूरी तरह से मैं दोष से मुक्त हूँ। मैं यह कहूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये भी मैं नहीं कह सकता। जो कुछ भी घटना घटित हुई है उसमें भरत जी कहते हैं कि मेरा दोष नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। भला अपने कहने से कौन साधु पवित्र हो सकता है? अर्थात यह तो दूसरों को ही देखना है कि भरत दोषहीन और पवित्र हैं। यदि मैं यह कहूँगा तो यह अर्थहीन ही होगा। यह कहत मोहि आजु न शोभा, ये कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं मिल रही है, ये कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता है। अपनी समुझ साधु सुचि कोभा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को पवित्र और साधु ही कहेगा, वह अपने आप को अपराधी नहीं कहेगा। भला अपने कहने से कौन साधु पवित्र हो सकता है? अर्थात ये तो दूसरों को ही देखना है कि भरत दोषहीन है और पवित्र हैं। यदि भरत कहते हैं कि यदि मैं स्वयं ही कहूँगा कि मैं दोषहीन हूँ, पवित्र हूँ, तो यह तो अर्थहीन ही होगा। अपनी समुझ साधु सुच कोभा, मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। मंदी, मंदी से आशय है दुष्ट, सुचाली, सुचाली से आशय है अच्छा, सदाचारी, सदाचार का व्यवहार करने वाला, उर से आशय है हृदय, अस से आशय है ऐसा, आनत, आनत से आशय है लाने पर, फरह से आशय है फलना फूलना, कोदव, कोदव से आशय है कोंदो यानी मोटा चावल कोंदो, सुशाली, सुशाली से आशय है धान, मुक्ता, मुक्ता से आशय है मोती, प्रसव, प्रसव से आशय उत्पन्न करना, संबुक, संबुक से आशय है घोंघा। मातु मंद में साधु सुचाली, भरत जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि इस सब में केवल माता का ही दोष है और मैं साधु और सदाचारी हूँ, यह बात हृदय में लाना भी मेरे लिए बुरा है। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, भरत जी कहते हैं कि माता जी तो पूरी तरह से दुष्टता के भाव से भरी हुई है और मैं सद्भाव से भरा हुआ हूं, ऐसा कहना पूरी तरह से गलत है। मातु मंद मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, इस प्रकार का भाव तो मैं मेरे हृदय में ला भी नहीं सकता। भरत जी कहते हैं कि इस सब में केवल माता कैकेयी का ही दोष है और मैं यानी भरत जी साधु और सदाचारी है, ये बात हृदय में लाना भी मेरे लिए यानी भरत जी के लिए बुरा है। फरई की कोदव बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, जिसकी माता ने ऐसा वर मांगकर दुष्टता दिखाई हो, वह भला स्वयं को पवित्र और सदाचारी कैसे कह सकता है? फरई फलना फूलना, कोदव जो कोंदों के जो पेड़ हैं, कोंदों के जो पौधे हैं, उनसे धान कैसे उग सकता है? बाल सुशाली यानी जो कोंदों के जो पौधे हैं उनसे धान किस प्रकार से फल फूल सकता है? नहीं फल फूल सकता। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, जो काले रंग का घोंगा है, घेंगा है, उससे मुक्ता मोती कभी भी पैदा नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता। कोंदों के पेड़ में धान कैसे उग सकता है और काले घोंगे में सफेद मोती भला कैसे
पैदा हो सकता है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपनेऊ दोसक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जार्यूं जाय जननी कहीं काकू। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। लेसु, लेसु से आशय है लेश मात्र भी, तनिक भी, थोड़ा सा भी। अभाग, अभाग से आशय होता है दुर्भाग्य। उदधि, उदधि से आशय होता है सागर। अवगाहू, अवगाहू, अवगाहू से आशय होता है अथाह। बिनु समझे निज अघ, अघ से आशय होता है पाप, अघ से आशय होता है पाप। परिपाकू, परिपाकू से आशय है परिणाम। जार्यूं जाय जननी कहीं काकू, काकू से आशय होता है कटु वचन। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी कहते हैं कि सपनेऊ दोसक लेसन काहू। भरत जी कहते हैं कि इसलिए मैं अंत में यही कहने को विवश हूं कि स्वप्न में भी कोई दूसरा लेस मात्र भी दोषी नहीं है। ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है श्री राम के वन में आने का, माता कैकेयी ने जो वचन मांगे और राम को 14 वर्ष तक का वनवास मांगा, राम जी वन में आ गए, इस प्रकार का जो ये घटनाक्रम हुआ है, दशरथ जी ने अपने वचन को निभाते हुए अपने प्राण त्याग दिए, इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, उन सब में दूसरा कोई भी व्यक्ति लेस मात्र भी दोषी नहीं है। सपनेऊ दोसक लेसन काहू, सपने में भी कोई आदमी दोषी नहीं है। मोर अभाग उदधि अवगाऊ। भरत जी कहते हैं कि मेरा अभाग्य, भरत जी कहते हैं कि सब कुछ मेरे दुर्भाग्य का ही फल है। मैं जानता हूं कि सब कुछ मेरे इस दुर्भाग्य रूपी अगाध समुद्र में डूब गया है। जो दुर्भाग्य रूपी अगाध समुद्र है उसके अंदर मेरा भाग्य दुर्भाग्य बनकर के डूब गया है। मोर अभाग उदधि अवगाऊ, मेरा जो भाग्य है, सौभाग्य है, वो दुर्भाग्य में बदल गया है और इस दुर्भाग्य रूपी समुद्र के अंदर डूब गया है। बिनु समझे निज अग परिपाकू, अपने पाप पर विचार न करके, बिन समझे निज अग परिपाकू, अपने पाप पर विचार करे बिना, अपने पाप पर विचार न करके मैंने माता के प्रति जो कटु वचन कहे हैं, कही काकू, काकू से कटु वचन, जननी माता के प्रति जार्यूं जाय जननी, मैंने माता के प्रति जो कटु वचन कहे हैं वे भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। अपने पाप पर मैंने विचार नहीं किया और मैंने केवल माता के प्रति ही जो दुर्वचन कहे हैं वे किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। भरत जी कहते हैं कि माता के प्रति दुर्वचन कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जार्यूं जाय जननी कहीं काकू, हृदय हे रिहार्यूं सब ओरा, एकई भांति भलई भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। हेरी, हेरी से आशय होता है देख करके। नीक, 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 नीक से आशय होता है अच्छा, सही होना। हृदय हेरी हार्यूं सब ओरा। भरत जी कहते हैं कि मैंने चारों तरफ दृष्टि डाल करके ये देख लिया है, अपने हृदय में अच्छी तरह से जान लिया है, इस चीज को देख जान परख लिया है। भरत जी कहते हैं कि अब अपने हृदय में पराजित और निराश होकर जब मैं सब और दृष्टिपात करता हूं, सब और देखता हूं, अर्थात विचार करता हूं, तो पाता हूं कि बस एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। हृदय हेरी हार्यूं सब ओरा, मैंने हृदय में ये चीज देख ली है कि मैं हार गया हूं, सब और हर प्रकार से मैंने दृष्टिपात करके देख लिया है, मुझे सब जगह से हार और निराशा का ही भाव प्राप्त हो रहा है। एक ही भांति भले, एक ही भांति, एक ही प्रकार से भला हो सकता है मेरा, एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, मेरे तो गुरु भी, गोसाई भी और साहिब भी सीता रामचंद्र जी ही है। मेरे तो गुरु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे साहिब हैं, मेरे गोस्वामी हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ सीता रामचंद्र जी ही हैं। लागत मोहिनीक परिणामों, उनको जो अच्छा लगेगा वही जो वो कहेंगे उसी चीज को मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। और वह यह कि यहाँ मेरे गुरु, स्वामी और हितकारी प्रभु श्री राम और सीता जी विराजमान है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू,
यहाँ मेरे गुरु, मेरे स्वामी और मेरे हितकारी, मेरा भला चाहने वाले, मेरा भला करने वाले दीन बंधु दीनानाथ प्रभु श्री राम और माता सीता जी विराजमान हैं। इसलिए वे जो कुछ भी करेंगे, वे जो कुछ भी आदेश देंगे, वह मेरे हित में ही होगा। लागत मोहि नीक परिणामु, और उसका परिणाम मेरे लिए हितकर ही होगा। भरत जी कहते हैं कि रामचंद्र जी, सीता जी जो भी आदेश देंगे, जो भी मेरे बारे में हितकर वचन कहेंगे, वे निश्चित रूप से मेरा हित ही करेंगे और वे सब मेरे हित में ही होगा और उसका परिणाम भी मेरे लिए हितकर ही होगा। लागत मोहि नीक परिणामु, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कयऊ सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव। इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। सतिभाव, सतिभाव, सतिभाव से आशय है शुद्ध भाव से। सुथल, सुथल से आशय है सुथल, सुथल से आशय है अच्छे स्थान में। प्रपंचु, प्रपंच से आशय है छल कपट। फुर, फुर से आशय है सत्य, झूठ फुर, झूठ और सत्य। मुनि, मुनि से आशय है मुनि वशिष्ठ। रघुराव, रघुराव से आशय है प्रभु श्री रामचंद्र जी। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी कहते हैं कि सज्जनों की इस सभा में, साधु सभा यानी सज्जनों की सभा में, गुरु प्रभु निकट कयऊ सुतल सति भाव, प्रभु श्री राम के सानिध्य में सच्चे मन से मैं यह बात कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई भी छल प्रपंच नहीं है या प्रेम का दिखावा नहीं है। इस बात को मुनिवर वशिष्ठ भी और प्रभु श्री राम जी भी भली भांति जानते हैं। प्रेम प्रपंच, किसी प्रकार का प्रेम प्रपंच नहीं है, इसमें झूठ, किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। फुर, केवल और केवल मैं सत्य कह रहा हूं और मेरे हृदय के इस सत्य को जानते हैं मुनि वशिष्ठ भी जानते हैं और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मेरे इस सत्य को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। प्रसंग विशेष देखते हैं इन पंक्तियों का। भरत के इस कथन से राम के प्रति उनका विश्वास, प्रेम और सहज स्नेह अभिव्यक्त हुआ है। फरह है कि कोदव काली में वक्रोक्ति अलंकार का सौंदर्य निहित है। कोदव कोंदो और संबुक घोंगा यहाँ कई के लिए प्रयुक्त प्रतीक है, जबकि सुशाली धान और मुक्ता मोती भरत के लिए प्रयुक्त हुआ है। कोंदों से धान नहीं हो सकता और घोंगे से मोती कभी भी पैदा नहीं हो सकता, अर्थात दुष्ट जननी कैकेयी का पुत्र भरत भी दुष्ट ही होगा, सज्जन नहीं हो सकता। भरत ऐसा कहकर स्वयं को भी दोषी कह रहे हैं, जो उनकी निर्दोषता को ही प्रतिपादित कर रहा है। इसकी भाषा अवधि है, दोहा और चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां इस प्रकार से है। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखिन जाहि बिकल महतारी, जरई दुसह जर पुर नर नारी। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है, जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में भरत राम का प्रेम शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। भरत जी राम को वन से अयोध्या लौटा लाने के लिए चित्रकूट गए हैं। चित्रकूट में आयोजित सभा में वे अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने भरत जी की मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए श्री राम के प्रति उनके अनन्य प्रेम, श्रद्धा एवं आत्मीयता को दर्शाया है। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। भूपति, भूपति से आशय है राजा यानी राजा दशरथ। प्रेम, प्रेम से आशय है प्रेम। पनु, पनु से आशय है प्रण। जननी, जननी से आशय है माता कैकेयी। कुमति, कुमति से आशय है दुर्बुद्धि, कुमति दुर्बुद्धि। साखी, साखी से आशय होता है साक्षी यानी प्रमाण। विकल, विकल से आशय होता है व्याकुल होना, दीनहीन दशा में होना। महतारी, महतारी से आशय है माताएं। जरही, जरही से आशय है जल रहे हैं। दुसह, दुसह से आशय है
असहनीय, जर, जर से आशय है ज्वर, ज्वर, ताप, बुखार, ताप, वेदना। पुर नर नारी, पुर नर नारी से आशय है अयोध्या के नर नारी, अयोध्या के निवासी। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी कहते हैं कि भूपति मरण प्रेम पनु राखी। भरत कहते हैं कि राजा दशरथ ने तो राम के प्रति अपने प्रेम प्रण का निर्वाह किया, अपने वचन का निर्वाह किया और राम के वनगमन करते ही प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जी ने तो राम के वनगमन करते ही अपने वचन की रक्षा करते हुए राम जी को वनवास दिया और राम के वनगमन करते ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। और दशरथ मरण और माता कैकेयी की दुर्बुद्धि का साक्षी गवाह तो सारा संसार है। जननी कुमति जगत सब साखी, ये पूरा का पूरा संसार साक्षी है। जननी कुमति यानी माता की कुबुद्धि का, माता की कुबुद्धि के कारण उत्पन्न हुए इस समस्त घटनाक्रम का तो जगत सारा संसार ही साक्षी है, इसका तो गवाह है। राम लक्ष्मण और सीता के वियोग में माताओं की जो दीन दशा है वो देखी नहीं जाती, देखी न जाए, देखी नहीं जाती। विकल महतारी, माताओं की बहुत ही विकल स्थिति हो रही है, माताएं बहुत व्याकुल हो रही हैं, माताएं बहुत दीनहीन अवस्था में है और वो देखी नहीं जाती। जर ही दुसह जर पुर नर नारी। और इसके साथ ही रामचंद्र जी के वियोग की असहनीय ज्वाला में अयोध्या के समस्त नर नारी भी व्याकुल हो रहे हैं। अयोध्या की समस्त प्रजा, अयोध्या के समस्त नगरवासी, अयोध्या के समस्त नर नारी भी श्री रामचंद्र जी के वियोग की असहनीय ज्वाला में व्याकुल है, उसमें जल रहे हैं। देखी न जाए विकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि समुझ सयं सब सूला। सोनी बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। मही, मही से आशय है मैं ही यानी भरत। मही यहाँ भरत के लिए प्रयोग हुआ है, मैं ही यानी भरत के लिए। सकल, सकल मानी संपूर्ण, सारा का सारा। अनर्थ कर मूला, अनर्थ कर मूला से आशय है अनर्थ की जड़। सहयों, सह्यूं से आशय है सहन करूंगा। सब सूला, सूला से आशय होता है कष्ट, सारा का सारा कष्ट ही। वन गमन, वन में चले गए। मही सकल अनर्थ कर मूला। भरत जी कहते हैं कि मैं ही सकल मानी सारे के सारे इस अनर्थ होने के मूल में हूं। मेरे ही कारण से ये सारा अनर्थ हुआ है, मेरे ही कारण से मेरी माता ने मेरे लिए राज्याभिषेक की मांग की है। राम जी को 14 वर्ष के लिए वन में भिजवाया है। राम जी के वन में जाने के पश्चात राजा दशरथ जी ने अपना वचन निभाते हुए अपने प्राण त्याग दिए हैं। इस प्रकार इस समस्त अनर्थ का मूल मैं ही हूं। भरत जी कहते हैं कि इस प्रकार से इस सारे अनर्थ से भरे हुए घटनाक्रम का मुख्य रूप से मूल मैं ही हूं। सो सुनि समुझ सयं सब सूला। भरत जी कहते हैं कि इस सारे अनर्थ की जड़ मैं ही हूं, क्योंकि जड़ की, इस सारे अनर्थ की जड़ में मैं स्वयं ही हूं, क्योंकि मुझे राजा बनाने के लिए ही तो माता कैकेयी ने ये सारा छल प्रपंच रचा। और जब इस बारे में सोचता हूं तो मुझे असहनीय पीड़ा से मेरा हृदय फटता सा प्रतीत होता है कि मैं अब क्या करूं। सो सुनि समुझ सयं सब सूला, सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। जब मैं इस पूरी घटनाक्रम को सुनता हूं, देखता हूं, इस पर विचार करता हूं, मुझे जैसे ही यह पता चलता है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन चले गए हैं, तो मेरे हृदय की जो दशा है वो बहुत ही ज्यादा दुख से और पीड़ा से भर जाती है। भरत जी कहते हैं कि असहनीय पीड़ा से हृदय फटता सा प्रतीत होता है, परंतु मैं क्या करूं, इसे सहन करना ही पड़ता है। यह सुनकर कि राम ने लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर मुनिवेश धारण करके वन गमन कर लिया है। जैसे ही मैंने ये सुना कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने मुनि का वेश धारण करके, बलकल वेश धारण करके वन को चले गए हैं, जैसे ही मैंने सुना कि वन में चले गए हैं रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, करि मुनि वेश, और मुनि का वेश उन्होंने धारण कर लिया है,
है, साथ में उनके लक्ष्मण जी भी हैं, सीता जी भी है। तो इस प्रकार का जैसे ही मैंने समाचार सुना तो मेरा हृदय फटने से लगा। करि मुनि वेश लखन सिए साथा, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर मुनि का वेश धारण कर वन गमन कर लिया है। जैसे ही भरत जी ने यह समाचार सुना तो उनका हृदय बहुत अधिक पीड़ा और वेदना से भर गया। करि मुनि वेश लखन सिय साथा, बिन पानहिन पयाद ही पाए, शंकर उषा की रयऊ एहि धाये, बहुरि निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। पानहिन, पानहिन से आशय पद त्राण यानी जूते, पयादेही, पयादेही से आशय होता है पैदल ही यानी नंगे पांव ही, साखी, साखी से आशय होता है साक्षी, धाये, धाये, धाये से आशय है घाव, घाये, घाये से आशय है घाव, वेदना, बहुरी, बहुरी से आशय है फिर, निहारी, निहारी से आशय है देखकर, निषाद, निषाद से आशय निषाद राज, सनेहु, सनेहु से आशय है उनका प्रेम, निषाद राज का प्रेम, कुलिस, कुलिस से आशय होता है वज्र, बेहू, बेहू से आशय है वेद करना, भेदन करना। कठिन शब्दों के अर्थ देखने के बाद आइए इन पंक्तियों की व्याख्या समझने का प्रयास करें। बिनु पानहिन पयादे ही पाहे, भरत जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना कि रामचंद्र जी बिना जूतियां पहने, बिना पदत्राण पहने, नंगे नंगे पैदल ही, नंगे पैर ही वन को चले गए हैं, लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए हैं, सीता मैया भी उनके साथ चली गई है। भरत जी कहते हैं कि ये सुनकर कि राम ने लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर मुनिवेश धारण कर वन को गमन किया है, वन में चले गए हैं, और वे बिना पदत्राण यानी जूतों के ही पैदल चले गए हैं, बिना पानहिन यानी बिना जूतियां पहने, पयादे ही मानी नंगे पैर ही वे जंगल में चले गए हैं, शंकर सा की रयऊ एहि घाये, घाये यानी घाव हो जाना, पीड़ा से भरे हुए घाव हो जाना, मेरा कठोर हृदय नहीं फटा किंतु उसमें भयंकर घाव और पीड़ा हो रही है। और भरत जी कहते हैं कि ये बात मैं भगवान शंकर की साक्षी में कह रहा हूँ, भगवान शंकर की साक्षी लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी हुई कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बिना पदत्राण, बिना जूते पहने ही नंगे पांव ही जंगल में चले गए, मेरा हृदय फटता फटता, बिल्कुल मुझे ऐसे लगा जैसे हृदय फटने ही वाला हो। और शंकर की साक्षी में मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरा जो हृदय है, ये कठोर हृदय ये फटा नहीं किंतु उसमें भयंकर घाव हो गया है, पीड़ा और कष्ट से ये भर गया है। शंकर को साक्षी मानकर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं उस कष्ट को बड़ी कठिनाई से सहन कर पा रहा हूँ। और फिर बहुरी निहार निषाद सनेहु, उसके बाद मैंने ये देखा निषाद राज का जो प्रेम, और उसके बाद मैंने जब निषाद राज का प्रेम देखा, अनन्य प्रेम देखा भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, फिर निषाद राज के स्नेह को देखकर और भी मन में लज्जित हो रहा हूं कि जो पराये लोग हैं, निषाद राज जो बाहर के लोग हैं, जो पराये लोग हैं, कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू, वे तो राम जी से इतना स्नेह करते हैं, और जो अपने हैं यानी भरत जी, वे राम जैसे साधु पुरुष के दुख का कारण बने हुए हैं। इस प्रकार से अपने हृदय के भावों को तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तुलसीदास जी की रचना अयोध्या कांड में भरत जी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू, अब सब आँखिन देख्यों आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिनहि निरखी मग सांपिनी बीची, तजई विषम विष तापस तीछी। कठिन शब्द इस प्रकार से हैं, जिन्हीं, जिन्हीं मानी जिन्हें यानी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को, निरखी, निरख मानी देख करके, देख करके, मग, मग से आशय होता है रास्ते में, सांपिनी, सांपिनी बीची से आते सांप और बिच्छू यानी जहरीले जीव जंतु भी, तजही, तजही मानी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, विषम विषु भयंकर विष, भयंकर विष, तापस, तापस से आशय होता है तामसी वृत्ति के यानी क्रोधी स्वभाव के, तीछी, तीछी से आशय होता है तीव्र,
कठिन शब्द जानने के पश्चात आइए हम इन पंक्तियों की व्याख्या समझें। अब सब आंखी ने देखियो भाई, भरत जी कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। भरत जी कहते हैं कि मेरा हृदय निश्चय ही वज्र का बना हुआ है और शायद इतना कठोर है कि राम को इस मुनि वेश में देखकर भी विदीर्ण नहीं हुआ है। सब कुछ मुझे अपनी आंखों से ही देखना पड़ रहा है। अब सब आँखिन देखियों आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। अपनी आंखों से ही देखना पड़ रहा है। क्या करूं, विधाता जीव को यानी प्राणी को हर स्थिति में जीवित रखता है। वे जो इतने सरल और स्नेही हैं, भगवान श्री रामचंद्र इतने दयालु हैं, दया के सागर है, करुणा निधान है कि उन्हें देखकर रास्ते के सांप बिच्छू तक अपना विष त्याग देते हैं। जिन्हें ही निरखी, जिनको देख करके मग यानी रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं। तजहि विषम विषु तापस तीछी, और तामसी वृत्ति वाले लोग भी अपने तीव्र क्रोध को छोड़ देते हैं। इस प्रकार के दयालु करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी को मुनि वेश में देख करके भरत जी का हृदय बहुत दुख और विरह से भर उठता है। वे कहते हैं कि मेरा हृदय मुझे फटता हुआ सा दिखाई पड़ता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने दीन दयाल हैं कि उनको देख करके तो रास्ते में जितने भी जहरीले जानवर हैं, सांप और बिच्छू हैं, वे भी अपने जहर को त्याग देते हैं। क्रोधी मनुष्य भी अपने क्रोध को त्याग देता है। तजहि विषम विषु तापस तीछी, तेई रघुनंदन लखनु सिए, अनहित लागे जाहि तासु तनय तज दू सह दुख देव सहा इव काहि। कठिन शब्द देख लेते हैं। तेई, तेई से आशय होता है वे, रघुनंदनु श्री राम, लखनु लक्ष्मण जी, अनहित, अनहित से आशय है जो हितकारी न हो यानी शत्रु होना। तासु, तासु से आशय होता है उनके, तनय, तनय से आशय है पुत्र, तजी, तजी से आशय है छोड़ करके, देवु, देवु से आशय है देव विधाता, सहावई, सहावई से आशय होता है सहन कराता है, काहि, काहि मानी क्यों, सहावई सहन कराता है, काहि मानी क्या और किसे। इन पंक्तियों में तेई रघुनंदन लखुन सिए, अनहित लागे जाहि, भरत जी कहते हैं कि श्री राम इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने स्नेही स्वभाव के हैं, दया निधान है, करुणा निधान है कि उन्हें देखकर रास्ते के सांप बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं और तामसी वृत्ति वाले अपने तीव्र क्रोध को छोड़ देते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी, तेई इस प्रकार के रघुनंदन श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, अनहित लागे जाहि, जिन्हें अपने शत्रु के समान लगे हो। इस प्रकार के सरल स्वभाव वाले भी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जिस किसी को भी अपना शत्रु के जैसा लगा हो, ऐसी कैकेयी के पुत्र होने का अपार दुख मुझे सहन करना पड़ रहा है। भरत जी कहते हैं कि ऐसी कैकेयी के पुत्र होने का अपार दुख मुझे सहन करना पड़ रहा है, जिस कैकेयी को दीन दयाल करुणा निधान सरल स्नेही हृदय वाले श्री रामचंद्र जी अपना शत्रु जैसा प्रतीत हुए हों। इस प्रकार की माता का पुत्र होना मेरे लिए अत्यंत दुख और कष्ट का विषय है। ये बात, ये दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ये दुख मुझे सहन करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा हृदय फटा जा रहा है। भला मुझे छोड़कर ऐसा दुख विधाता और किसी को क्यों सहन कराएगा। तासु तनय तज दुसह दुख देव सहा इब काहि। इस प्रकार का जो दुख है, भला मुझे छोड़कर, भरत जी कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि भला मुझे छोड़कर ऐसा दुख विधाता और किसी को क्यों सहन कराएगा। विशेष देख लेते हैं इन पंक्तियों का। भरत स्वयं को राम के वनवास का मूल कारण समझकर दुखी हो रहे हैं। राम के प्रति भरत के सहज स्नेह की व्यंजना इन पंक्तियों के माध्यम से हुई है। अनुप्रास अलंकार, कुलिस कठिन उर्मे उपमा अलंकार का सौंदर्य है, अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। राम और भरत का यह प्रेम भ्रातृत्व भाव का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर नई पीढ़ी को सकारात्मक संदेश प्रदान करता है। राम और भरत का यह प्रेम और भ्रातृत्व भाव आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे नई पीढ़ी को एक सकारात्मक संदेश प्राप्त हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि तुलसीदास द्वारा रचित
रचना जिसका शीर्षक है भरत राम का प्रेम का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के 2 पद पढ़ने जा रहे हैं। उनसे संबंधित वीडियो लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।